आतिशी हमारे संवाददाता के साथ है। आतिशी, आतिशी आप आतिशी से बात करिए और हमारी भी बात कराइए। जी 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 बिल्कुल। देखिए आतिशी जी, आप मंत्री हैं, यहाँ पर पहुंची हैं। 9 सम्मन ईडी की तरफ से कहा गया, हाईकोर्ट भी आज पहुंचे थे, इसके बाद 10वां सम्मन लेके पहुंचे। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या रुख होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए ये बिल्कुल साफ है, ये कोई समन देने नहीं आई है ईडी। अगर ईडी समन देने आती तो 6 बस दिल्ली पुलिस, 5 बस रैपिड एक्शन फोर्स क्यों लेके आती? आज ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने आई है। आप देख लीजिए अपने पीछे पीछे वो और पुलिस को लेकर आ रहे हैं, वो और फोर्स बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना। आपको आशंका है कि गिरफ्तारी के लिए ही आई है? आशंका क्या, आप बताइए क्यों खड़ी है इतनी पुलिस यहाँ पे? इतनी फोर्स का मतलब क्या है? हो सकता है कि सिर्फ सम्मन देके और पूछताछ के लिए चली जाए, मतलब ये हो सकता है। रवि एक सवाल पूछिए आप आतिशी से। रवि मेरा एक सवाल पूछिए आतिशी से। अगर आतिशी को अगर आप स्पीकर फोन पे ले सके, वो हमारा सवाल सुन पाए। भर के आ रहे हैं, पर हमारे पीछे पीछे से आप देखिए अभी इतनी भारी। जी एक सेकंड आप सवाल पूछिए, सुन रही हैं आतिशी मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आज हाई कोर्ट ने आतिशी जी राहत नहीं दी थी, क्या उसके बाद अंदेशा लग गया था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि राहत नहीं दी थी इंटरिम प्रोटेक्शन से? हाई कोर्ट ने आपकी प्रेयर को रिफ्यूज कर दिया था। देखिए अमीश जी आज पूरा दिन ईडी बहस करती रही कि केस को डिसमिस होना चाहिए, कि इस केस में सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी हर संभव कोशिश के बावजूद भी हाईकोर्ट में केस को डिसमिस नहीं किया। उन्होंने ईडी को नोटिस दिया, तो क्यों ईडी कोर्ट का सम्मान नहीं कर सकती है? क्यों वो फैसले का ऐसी क्या जल्दी है जो आज ही आने की जरूरत थी? और क्या आतिशी जी, क्योंकि एक मापदंड सेट करे थे आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या अब यहाँ पर अगर आज अरेस्ट होता है, जिसकी संभावनाएं काफी लग रही है, आप ही खुद कह रही है, तो उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का, जैसे हेमंत सोरेन ने कहा था? आवाज नहीं आ रही है जी सवाल एक बार दोहराएं, आवाज नहीं आ रही है। आतिशी जी मेरा सवाल यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं, जैसा आप कह रही हैं, तो क्या इस्तीफा देंगे अपने पद से, जैसे हेमंत सोरेन ने दिया था? अच्छा, अमीश जी का यह सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, जैसा कि आप लोग आशंका जता रही हैं, तो क्या इस्तीफा देंगे, जैसा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ में हुआ था? अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जेल से भी सरकार चलाएंगे, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे। तैयार देखिए बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन एक बार मैं दोबारा तस्वीरें दिखाऊंगा। बहुत बड़ी खबर हमारे पास इस समय है, अगर अरविंद केजरीवाल की आजाद गिरफ्तारी भी हो सकती है तो जेल से सरकार चलाएंगे। यह अपने आप में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि मुझे याद आता है लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, राबड़ी देवी को बेशक सीएम बनाया, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया। सही कह रहे हैं आप, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जेल से ही सरकार चलेगी। लालू यादव कहते थे कि जेल में से ही सरकार चलेगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत की कितनी उम्मीद विक्रांत, हाई कोर्ट से झटके के बाद? विक्रांत देखिए, इस पर कयास लगाना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। सबसे पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट क्या इसे अर्जेंट हियरिंग देता है, ये बड़ा सवाल है। अमन की इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट हियरिंग करने के लिए तैयार होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट हियरिंग करता है, बेंच बनाता है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रार जनरल के पास मैसेज जाएगा, उनसे अनुरोध किया जाएगा, वो चीफ जस्टिस से पूछेंगे, उसके बाद चीफ अगर सहमत होंगे तो बेंच बनेगी। तो ये सब अभी लीगल टेक्निकलिटीज हैं, इससे निकलना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने क्योंकि आज इस मामले में ये पूरे ईडी के भी दलीलें सुनी थी और आम आदमी पार्टी की भी दलीलें सुनी थी, और उसके बाद जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया अमन, वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि स्थिति को देखते हुए इस समय इस स्तर पर हम इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तो इस कारण हाईकोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दी थी। तो बहुत मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है, लेकिन ये बात सही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले से कहती रही है कि अगर गिरफ्तारी भी हुई तो जेल से सरकार चलाएंगे। तो पार्टी ने ये पहले से रणनीति तैयार की हुई है, और इस मामले में क्योंकि 10वां सम्मन 9 सम्मन हो चुके हैं। लेकिन विक्रांत,
सुप्रीम कोर्ट की राहत जो है वो हम सबको पता है कि वो तो हो सकता है कल सुनवाई हो, और ये तो चीफ जस्टिस के पर निर्भर करता है, वो सुनवाई आज लेते हैं या कल लेते हैं या परसों लेते हैं। लेकिन मेरा जो स्ट्रेट पॉइंट है वो ये है कि अरविंद, अब आतिशी ने लगभग क्लियर कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। द बॉटम लाइन इज दिस कि जेल से ही वो सरकार को चलाएंगे। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी ने जो एक बहुत बड़े पायदान सजेस्ट करे थे अन्ना आंदोलन के दौरान, वो सब तो बिल्कुल जिसे कहते हैं धरातल पर आते हुए दिखते हैं, धरातल से भी नीचे जाते हुए देख रहे हैं। देखिए रवि एक सेकंड, विक्रांत आते हैं रवि के साथ। इस समय विधानसभा स्पीकर है रामनिवास गोयल। रवि जी अमीश जी, मैं रामनिवास गोयल हैं, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर और बहुत पुराने नेता हैं आम आदमी पार्टी के। स्पीकर साहब ये बताइए कि आप यहाँ पे पहुंचे हैं, आपको लगता है कि आप गिरफ्तारी के लिए ईडी आई है या सिर्फ पूछताछ के लिए आई है? ये तो ईडी बता सकती है। हाँ। मैंने इस पर किसी तरीके की आशंका आपको? आशंका पूरी है कि वो आज जिस ढंग से फोर्स यहाँ आई है, हाँ। गाड़ियों में बैठ के स्ट्रेन गन ये वो लेकर के आई है, तो लगता है कि वो गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, ये उनकी जो दिखाई देता है उससे लग रहा है वो गिरफ्तार एक करेंगे। सवाल लोगों के मन में, और ईडी भी लगातार यही कह रही थी कि आखिर में 9 समन हुआ, केजरीवाल क्यों सामने नहीं आए, पूछताछ में क्यों नहीं शामिल हुए? हर समन का ईडी को जवाब दिया केजरीवाल। हाँ। नोटिस इलीगल। हाँ। ईडी कोर्ट में गई। हाँ। कोर्ट ने उनको डेट दी। हाँ। अब की बार पहले वर्चुअल हुआ। हाँ। अब की बार पेश हुए। हाँ। कोर्ट ने उसी वक्त जमानत ली और उनको छोड़ दिया जाने। हाँ। डेट दे दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसी क्या जल्दी हो रही है। क्या केजरीवाल भाग के जा रहे हैं इंडिया छोड़ के? मुख्यमंत्री हैं, देश के एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं, और उनको इस ढंग से ईडी घेर रही है। केजरीवाल कोई नहीं घेर। हाँ। कोई भी विरोधी दल का नेता मोदी के विरुद्ध बोलता है, मोदी के विरुद्ध आवाज उठाता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए गिरफ्तारी अगर आज हो जाती है जैसे कि आशंका आप लोग जता रहे हैं, उसके बाद क्या आप लोग का क्या रुख? हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गए आप लोग। नहीं, वो तो जो कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। हाँ। वो हमारा अधिकार है। हाँ। उस कानूनी कार्रवाई पर जो केंद्रीय सरकार कर रही है वो करती रहेगी। हाँ। मनीष सिसोदिया जो गिरफ्तार किया 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। आज तक ईडी एक भी सबूत नहीं पेश कर पाई। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, संजय सिंह की गिरफ्तारी, केजरीवाल, क्योंकि 2 बड़े नेता जो है अंदर हैं, केजरीवाल साहब बाहर हैं, तो पार्टी के लिए एक संकट आपको लगता है? मैं इसको पार्टी के लिए संकट नहीं मानूं। हाँ। आज तक का इतिहास है, जिस पार्टी को जितना दमन करने का प्रयास किया गया। हाँ। किसी भी सत्ताधारी दल द्वारा, वो दल आगे और उभर करके आया। ठीक है, पार्टी में थोड़ा बहुत संकट हो सकता है व्यवस्थाओं का। हाँ। लेकिन पार्टी और ज्यादा उभरेगी। लेकिन आज नहीं, कल मेरी बात पूरी सुनो। जी। आज या कल जेल से छूटेंगे। हाँ। मोदी की जेलें ऐसी नहीं है कि रोक लेंगे। कोई सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 10 बार फटकार लगा चुकी है, लेकिन कानून बदला मोदी ने ईडी की गिरफ्तारियों का लेकर।